हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए एग्जाम के अंदर एक और बदलाव के बारे में, साथ ही हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी मेल और फीमेल की परीक्षाओं को लेकर। साथ ही हम बात करने वाले एक बड़ी अपडेट को लेकर जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर हो या फिर अगर बात की जाए कोई भी बीएड करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए, क्योंकि यहाँ पर प्राथमिक में बीएड के लिए बिज कोर्स कराए जाने को लेकर जो अधिसूचना है वो जारी कर दी गई है। और जो बीटीसी है उससे कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका भी लगा है। साथ ही हम बात करेंगे 69,000 की शिक्षक भर्ती के बीएड के बारे में, और जो नए छात्र हैं बीएड करने वाले उनके बारे में बेच कोर्स को लेकर। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं पहली और बड़ी अपडेट के साथ जो कि संबंधित है आप सभी के लिए। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी हो या पूरे देश भर के अभ्यर्थी, सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं इस समय अगर कोई परेशान है तो बीएड करने वाले अभ्यर्थी। ऐसा नहीं है कि बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी परेशान नहीं है, बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी भी परेशान है। लेकिन दिक्कत है, वो कहते हैं ना कि अपने आप पैर पे कुल्हाड़ी मान ली जैसी जो बात है वो आप सभी के लिए इस समय कह सकते हैं कि सभी के लिए है। हम अगर बात करें बीटीसी के बारे में या बीएड के बारे में, तो जो वीडियो देखने वाले अभ्यर्थी होते हैं उनको लगता है कि सर आप हमारे बारे में ऐसा क्यों कहें, जबकि ये सच है। आपने देखा कि बीएड को प्राथमिक से बाहर करने के लिए बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों ने पूरा जोर लगा दिया, चाहे वो राजस्थान के हों, पंजाब के हों, उत्तराखंड के हों, या इसके अलावा बिहार के हों, या मध्य प्रदेश के हों, या छत्तीसगढ़ के हों, या उत्तर प्रदेश के। हर बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी की कहने की जो दुआएं थी वो यही थी कि बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी चाहते थे कि बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया जाए और उनको प्राथमिक में मौका न दिया जाए। कुछ ने ये कहा कि बीएड जो करने वाले अभ्यर्थी उनको बाहर किया जाए, कुछ ने कहा कि जो चयनित हो चुके हैं उनको भी बाहर कर दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इनको लेकर समय समय पर जो आदेश हैं वो जारी किए। पहला आदेश 11 अगस्त 2023 को आया, जिसमें बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं वो प्राथमिक में शामिल नहीं रहेंगे। फिर उसके बाद में कुछ अभ्यर्थी चले गए कि नहीं भाई, अब चयनित जो हो चुके हैं उनको भी बाहर किया जाए। उनको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक आदेश जारी कर दिया कि जो भी बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं अगर वो योग्यता के आधार पर चयनित हुए हैं तो उनको रखा जाए, अदरवाइज उनको भी बाहर कर दिया जाए। अब आपने ये चीज़ तो देख ली कि यहाँ पर बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों ने पूरी मेहनत की। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से झारखंड, बिहार, यूपी, राजस्थान, या देश का कोई भी राज्य, पूरे देश भर के अंदर ये मामला लगा हुआ था। एडी से लेके के चोटी तक का जोर लगाया कि भाई बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया जाए। लेकिन अब अगर मैं बात करूं कि वो बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों का क्या कोई भला हुआ, तो देखो यूपी के अंदर जो अभ्यर्थी मौजूद है अगर उनकी बात की जाए तो अभी तक 7 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, भर्ती के लिए कुछ भी नहीं हो पाया। अगर ये लोग भर्ती के लिए मेहनत करते तो शायद बेनिफिट मिलता। एक ये होता कि बीएड प्राथमिक से बाहर हुआ, यूपी में भर्ती आ गई और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों को नौकरियां मिल गई। ना तो बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों को नौकरी मिल पा रही है और ना ही कोई नई भर्ती को लेकर अभी उत्तर प्रदेश में उम्मीद दिखाई दे रही है। एक होता है कि चलो अनाउंसमेंट की जा रही है, सरकार बार बार अनुपात समानुपात बराबर कर दे रही है। तो अब इससे नुकसान किसका हुआ? इससे नुकसान उन सभी अभ्यर्थियों का हुआ जिन्होंने कहीं ना कहीं मेहनत तो की लेकिन उसका परिणाम नहीं मिला। अब क्या हुआ? अब आपके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है, पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है आप सभी के लिए, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बात की जाए पब्लिक नोटिस फॉर 6 मंथ बेस्ड कोर्स के बारे में, यहाँ पे उनका कहना है कि जो बीएड कैंडिडेट हैं, जो बीएड डिग्री ले चुके हैं एंड ऑलरेडी हैज बीन सिलेक्टेड इन बेसिस ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफिक बी एजुकेशन अथॉरिटी, वी डोंट थिंक इक्विवेलेंट टू अफेक्ट देयर रिमूवल। यानी कि उनका कहना ये है कि भाई जो भी अभ्यर्थी हैं 11 अगस्त 2023 से पहले अगर चयनित हुए या उसके बाद भी अगर चयनित हुए, उससे पहले के चयनित हुए, सॉरी, उससे पहले के तो है ही नहीं है, ठीक है ना। और जो आदेश 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया है उसके आधार पे उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बीएड करने वाले जो भी अभ्यर्थी क्वालिफिकेशन के आधार पर, यानी कि योग्यता के आधार पर अगर सिलेक्ट किए गए हैं तो उनको बेज कोर्स कराए जाने को लेकर जो जानकारी है वो दी गई है। विद इन 6 मंथ ऑफ, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर जो 6 महीने का बेज कोर्स है वो कराना होगा। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन शैल बी डिजाइन अ सच कोर्स अंडर ओवरऑल सुपरविजन और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यूनियन ऑफ इंडिया। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उसी लाइन को यहाँ छाप दिया है। मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात यह है कि 1 साल के अंदर अंदर
ये कहा गया था कि इनको लेकर करा दिया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने वो सारे के सारे ऑर्डर लिख दिए। 8/4/2024 का ये वही ऑर्डर है जिसके आधार पे ये कहा गया था कि जो आप सभी के बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं, अगर योग्यता के आधार पर चयनित हैं तो इनको करा दिया जाए। अब मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पर जो भी उत्तर प्रदेश में 69,000 के हैं, उनके लिए भी कहीं न कहीं फ़ायदे की चीज़ है कि उनको भी कहीं न कहीं सेव कर दिया जाएगा, क्योंकि पिछले 4 सालों से पढ़ा रहे हैं और अभी तक उनको नौकरी मिल तो गई है, लेकिन बेज कोर्स नहीं करवाया गया। जबकि बेज कोर्स के बिना वो नौकरी करना उनके लिए और भी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, और आने वाले समय के अंदर धीरे-धीरे करके जैसे समय बढ़ रहा है और दिक्कतें होंगी, क्योंकि 4 साल हो चुके हैं, बेज कोर्स हुआ नहीं है। अब अच्छी बात ये है कि मौका मिल गया है। कुछ अभ्यर्थी मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि क्या सर नए अभ्यर्थियों को बेज कोर्स करवाया जाएगा? तो उनके लिए नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 के द्वारा दिए गए आदेश के मुताबिक वो अभी भी प्रभावी है। तो ऐसी स्थिति में उन अभ्यर्थियों को अभी किसी प्रकार की कोई राहत नहीं मिलेगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि इन दिनों टीजीटी पीजीटी एग्जाम के संबंध में शिक्षा सेवा चयन आयोग लगातार कई सारे प्रयास कर रहा है कि इस परीक्षा को करवाया जाए। अब एक बड़ी चीज़ आप सभी के सामने निकल कर आ गई कि टीजीटी पीजीटी एग्जाम में एक और बदलाव कर दिया गया है। अब ये बदलाव आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, वो आप कमेंट करके बताना, क्योंकि ये बदलाव असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में भी किया गया था। जब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में हुआ था तब भी मैंने आप सभी को बताया था कि यही बदलाव आपकी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। अब ये बदलाव क्या किया गया उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। असल में ये जो बदलाव किया गया है वो आप सभी के लिए है कि जो आपकी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा होनी है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, लेकिन मेल और फीमेल दोनों अभ्यर्थियों ने आवेदन करने के बावजूद भी आपकी जो परीक्षा होगी वो यहाँ पे आप सभी की एक तरीके से नहीं होगी, यानी कि दोनों की परीक्षा अलग अलग तरीके से होगी। अलग अलग तरीके से कैसे होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। असल में जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसके माध्यम से टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए जो फैसला लिया गया, उनका कहना ये है कि जो टीजीटी पीजीटी में मेल अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और जो फीमेल अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, उसमें इन अभ्यर्थियों के लिए इस परीक्षा को मंडल और जनपद स्तर पर कराए जाने का फैसला लिया जा रहा है। यानी कि जो उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से शासन आदेश भी जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो भी परीक्षा केंद्र बनाने हैं उन परीक्षा केंद्रों को इस तरीके से बनाया जाए जिससे कि जो आपके परीक्षा केंद्र हो सरकारी विद्यालय होने चाहिए, ना कि कोई प्राइवेट कॉलेज हो, ऐसा भी उन्होंने कहा था। अब यहाँ पे एक बड़ी चीज़ ये है कि जो भी कहीं ना कहीं टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा है उसमें जो मेल कैंडिडेट होंगे उनकी परीक्षा मंडल स्तर पर कराए जाने का फैसला किया जा रहा है। अब मंडल स्तर पर मतलब ये नहीं कि आपका मंडल अगर आगरा है तो आगरा में हो जाएगी, प्रयागराज है तो प्रयागराज में हो जाएगी, नहीं। आपके मंडल के आसपास जो दूसरा मंडल होगा उसमें आपकी परीक्षा करवाई जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि आप प्रयागराज में हैं, प्रयागराज के आसपास जो दूसरा मंडल पड़ता है लखनऊ मान लो, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आप अगर प्रयागराज के हैं तो आपकी परीक्षा लखनऊ में होगी। अब ये परीक्षा मेल की होगी सिर्फ, फीमेल के साथ ऐसा नहीं है। फीमेल जो कैंडिडेट होंगे वो उसी जनपद में परीक्षा देंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप आगरा से हैं तो आप आगरा के जनपद में ही परीक्षा देंगे और कोशिश होगी कि आसपास के परीक्षा केंद्रों पर ही आपकी परीक्षा को संपादित किया जाए। अब इससे निश्चित तौर पे बहुत सारे अभ्यर्थी अग्री भी करेंगे, बहुत सारे अभ्यर्थी अग्री नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा होगा। और इसका क्या आपको बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो आप कमेंट करके बताना, क्योंकि आपने देखा होगा कि बड़ी संख्या में टीजीटी पीजीटी को लेकर इस प्रकार की मांग 2021 में भी रखी गई थी कि जो परीक्षा केंद्र बनाए जाएं वो जनपद स्तर पर न बना करके मंडल स्तर पर बनाए जाएं। ये मांग क्यों रखी गई थी? ये मांग इसलिए रखी गई थी कि अभ्यर्थियों का मानना था कि अपने जनपद में अगर परीक्षा आयोजित होती है तो धांधली और भ्रष्टाचार होने की जो संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अब ये तो कहीं न कहीं आयोग का मानना था, है ना? अब यहाँ पे अभ्यर्थियों ने कहीं न कहीं इस बात को पिछली बार रखा था, इस बार आयोग ने मान लिया है। लेकिन क्या ऐसा होने से कोई बेनिफिट मिलेगा कि नहीं, ये तो परीक्षा होने के बाद पता चलेगा, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो या टीजीटी पीजीटी की। लेकिन एक बड़ा बदलाव आपकी परीक्षा में और होने जा रहा है और ये बदलाव बहुत जल्द आप सभी को ऑफिशियल माध्यम से भी देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी कोई भी नई और बड़ी अपडेट निकलेगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।